यूपी के एक दिवसीय दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह ने लखनऊ में इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज की आधारशिला रखी। भूमि पूजन में सीएम योगी भी साथ मौजूद रहे। गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ के बाद मिर्जापुर जाएंगे। यहां मां विंध्यवासिनी के दर्शन पूजन करने के बाद विंध्य कॉरिडोर का शिलान्यास और रोपवे का लोकार्पण करेंगे। विंध्य कॉरिडोर के पहले फेज के निर्माण में 128 करोड़ की लागत आई। केंद्र में एनडीए की सहयोगी आरपीआई ने बीजेपी के साथ मिलकर यूपी चुनाव लड़ने का ऐलान किया। 10 सीटों की मांग की। मुरादाबाद में यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने बिना नाम लिए प्रियंका गांधी पर साधा निशाना। कहा, कुछ लोगों का पर्यटन शुरू हो चुका है, वो घर में बैठकर ट्वीट करते रहते हैं। मथुरा से शुरू हुआ बीएसपी के ब्राह्मण सम्मेलन का दूसरा चरण। आज आगरा और फिरोजाबाद में प्रबुद्ध विचार गोष्ठी का आयोजन। पार्टी महासचिव सतीश चंद्र मिश्र होंगे शामिल। एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने कुपोषण को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा। कहा, देश में 6 महीने से 6 साल के 9 लाख कुपोषित बच्चों की पहचान की गई है, जिनमें करीब 4 लाख बच्चे उत्तर प्रदेश के हैं। दिल्ली एनसीआर में सुबह से जबरदस्त बारिश। कई इलाकों में जल भराव। मौसम विभाग ने जारी की मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी। दिल्ली में भारी बारिश से मॉडल टाउन में मौजूद नैनी झील हुई लबालब। लेक का पानी रिहायशी इलाकों में घुसा। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में भी बारिश की वजह से जगह जगह जल जमाव। रविवार होने की वजह से ट्रैफिक कम, वरना होता भारी जाम। दिल्ली में आज फिर खतरे के निशान के करीब पहुंची यमुना नदी। निचले इलाकों में हाई अलर्ट। राजस्थान के बारां में 3 दिन से हो रही है जोरदार बारिश। देवरी में घरों में घुसा बाढ़ का पानी। कई रास्ते भी बंद। उत्तरकाशी में गंगोत्री नेशनल हाईवे पर जगह जगह भूस्खलन। वाहन चालकों को सतर्क रहने के लिए कहा गया। हिमाचल के सिरमौर में लैंडस्लाइड के बाद नेशनल हाईवे से मलबा हटाने का काम शुरू। यातायात बहाल करने में 4 दिन का वक्त लगेगा। फिलहाल पावंटा के रास्ते हो रही है आवाजाही। लाहौल के उदयपुर में बाढ़ के बाद राहत और बचाव का कार्य जारी। रस्सियों के सहारे लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। खराब मौसम के चलते हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पा रहे। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने लाहौल के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। प्रभावित लोगों से बातचीत की। पट्टन घाटी में फंसे 178 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। उत्तरकाशी के दुचाणु और किराणु गांव के लोग उफनते नाले को पैदल पार करने को मजबूर। आज तक नहीं बन पाया पुल। 2019 की आपदा में बह गया था मोटर पुल। जोशीमठ में 13 घंटे बाद खुला बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग। भारी बारिश के चलते कई जगहों पर सड़क पर मलबा आ गया था। बीआरओ ने कड़ी मशक्कत के बाद हाईवे खोला। जोशीमठ में सैलाब के खतरे के पहले ही मिल जाएगी जानकारी। एसडीआरएफ ने रैणी गांव में चेतावनी सिस्टम को रिस्टोर किया। यूपी के बिजनौर में गंगा की बाढ़ से सैकड़ों बीघे में लहलहाती हुई फसल तबाह हुई। किसानों से सरकार से मुआवजे की मांग की है किसानों ने। अयोध्या में सरयू नदी ने धरा रौद्र रूप। कई घर बाढ़ में डूबे। निचले इलाकों में अलर्ट जारी। मथुरा में यमुना नदी में नहाने गए 4 दोस्तों में से 3 की डूबने से मौत हो गई। गोताखोरों ने कड़ी मशक्कत से एक युवक को बचाया। परिवार में कोहराम। बारिश के बाद वाराणसी में गंगा नदी में उफान। दशाश्वमेध समेत कई घाट पानी में डूबे। रायबरेली में बारिश के पानी से ओवरफ्लो हुआ तालाब। बाढ़ में पानी घरों में घुसा। खाने पीने की चीजें भी पानी में भीगी। परेशान हाल हैं लोग। उन्नाव में भारी बारिश की वजह से निर्माणाधीन पुल के करीब बना वैकल्पिक मार्ग बाढ़ में बहा। पानी के बीच से ही आ जा रहे हैं लोग। प्रशासन ने जान जोखिम में न डालने की अपील लोगों से की है। यूपी के शामली में बारिश के पानी से बर्बाद हुई 200 बीघे में खड़ी हुई फसल। किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की। एमपी के सतना जिले में 3 दिन से हो रही भारी बारिश। उफान पर चित्रकूट की पवित्र मंदाकिनी नदी। जनजीवन अस्त व्यस्त। रामघाट की दुकानों में भरा पानी। अलर्ट पर स्थानीय प्रशासन। बिहार के बांका में बाढ़ से चांदा नदी पर बना डायवर्जन पुल टूटा। भागलपुर, गोड्डा, देवघर जाने का रास्ता बंद। बिहार के जहानाबाद में दरधा और यमुना नदी में अचानक आई बाढ़ से कई मोहल्ले में पानी घुसा। राहत और बचाव टीमों को तैनात किया गया है।
बिहार के गया में निर्माणाधीन पुल बहार डोभी प्रखंड में निर्जना नदी पर 13 करोड़ की लागत से 6 साल से बन रहा है पुल, वीडियो वायरल। लगातार बारिश की वजह से रांची के तमाड़ प्रखंड में एक पुल पूरी तरीके से टूटा, नदी के तेज बहाव को नहीं झेल पाया, आवाजाही प्रभावित। झारखंड में देवघर सारठ मुख्य मार्ग पर विशनपुर डायवर्जन टूटा, आवागमन पूरी तरह बाधित। पंजाब में लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनी। मूनक के नजदीक सैकड़ों एकड़ में फसल तबाह, सड़कों पर भी पानी आ जाने की वजह से नाव का सहारा लेने को मजबूर। टोक्यो ओलंपिक में आज पुरुष हॉकी का क्वार्टर फाइनल मुकाबला, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ब्रिटेन की टीम से भिड़ेगी। ओलंपिक से अच्छी खबर, डिस्कस थ्रो के फाइनल में पहुंची कमलप्रीत कौर। ग्रुप बी के क्वालिफाइंग राउंड में 64 मीटर की थ्रो के साथ सभी को चौंकाया। भारतीय महिला हॉकी टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची, पिछले 2 मैच में टीम की शानदार जीत, दक्षिण अफ्रीका को 4-3 से हराया। वंदना कटारिया के शानदार प्रदर्शन से भारतीय महिला हॉकी टीम को मिली जीत। हरिद्वार के टीएम सी रविशंकर ने वंदना के घर जाकर परिवार को बधाई दी। टोक्यो ओलंपिक से दिल्ली लौटी मैरी कॉम ने कहा, मुझे बुरा लगा, मैं बिना मेडल के वापस लौटी हूं, देशवासियों से माफी मांगी। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 41,831 नए मरीज मिले, 541 लोगों की मौत हो गई। अब तक 46 करोड़ 15 लाख लोगों को लग चुकी है वैक्सीन की डोज। 10 राज्यों में फिर बढ़ने लगे कोरोना के केस, केंद्र सरकार ने राज्यों को हिदायत दी है, कहा 10% से ज्यादा कोरोना संक्रमण वाले जिलों में सख्त पाबंदियों पर विचार करें। कोरोना की केंद्रीय टीम ने केरल कोल्लम का दौरा किया, कोरोना के मौजूदा हालात, महामारी को रोकने के उपायों पर जिला प्रशासन के साथ चर्चा की। दिल्ली में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को लगा कोरोना का टीका, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जानकारी दी। पंजाब में कल से सभी स्कूलों को खोलने का आदेश दिया गया है, कोरोना नियमों के तहत सभी कक्षाएं शुरू की जाएंगी, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना होगा जरूरी। कानपुर देहात में 10 रुपए लेकर कोरोना का टीका लगाने का मामला सामने आया। वैक्सीनेशन के नाम पर वसूली का ग्रामीणों ने विरोध किया, शिकायत पर ग्राम प्रधान ने स्वास्थ्य कर्मियों को लगाई फटकार, मामले की जांच शुरू। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाने पहुंचे, कहा टीका ही संक्रमण से बचने का एकमात्र उपाय, लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की। 3 तलाक कानून के 2 साल पूरा होने पर आज मनाया जाएगा मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के घर पर कार्यक्रम का आयोजन, मुस्लिम महिलाएं मौजूद रहेंगी, स्मृति ईरानी और भूपेंद्र यादव के भी शामिल होने की उम्मीद। मध्य प्रदेश के देवास में सिंचाई के लिए पानी की मांग को लेकर किसानों का प्रदर्शन, किसानों ने 20 से ज्यादा गांव में। बाबुल सुप्रियो ने राजनीति से संन्यास वाली फेसबुक पोस्ट में कई बार बदलाव किए, बोले सामाजिक कार्यों के लिए राजनीति में आना जरूरी नहीं है। मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग का महंगाई पर अजीब बयान, कहा महंगाई बढ़ने के लिए नेहरू जिम्मेदार, 1947 में दिए पहले भाषण से बिगड़ी देश की अर्थव्यवस्था। ललन सिंह बने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष, दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में फैसला, मुंगेर से सांसद ललन सिंह सीएम नीतीश कुमार के करीबी माने जाते हैं। अध्यक्ष बनने के बाद ललन सिंह ने कहा, सबको साथ लेकर चलेंगे, जो साथी पार्टी में सक्रिय नहीं उन्हें सक्रिय किया जाएगा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा, ललन जी पार्टी के वरिष्ठ साथी हैं, आरसीपी सिंह ने खुद ही उनके नाम का प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मति से माना जाएगा। दिल्ली में जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले नीतीश कुमार के समर्थन में नारे लगे, कार्यकर्ताओं ने कहा 2024 का पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। ललन सिंह के जेडीयू अध्यक्ष बनाए जाने के बाद के पटना के प्रदेश कार्यालय में ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया गया। जेडीयू विधान पार्षद नीरज कुमार, संजय सिंह समेत कई नेता मौजूद रहे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का जेडीयू पर तंज, कहा यह उनकी पार्टी के अंदर का मसला, उपेंद्र कुशवाहा को पार्लियामेंट्री बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया, जो उनकी पार्टी के संविधान में ही नहीं। जनगणना पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान, कहा जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए, ये सभी के हित में है।
जातीय जनगणना की मांग को लेकर पीएम मोदी से मिलेगा जेडीयू का प्रतिनिधि मंडल। पार्टी महासचिव केसी त्यागी ने कहा, पीएम से मिलने का समय मांगा गया। एबीपी न्यूज से बातचीत में बीजेपी नेता संजय पासवान ने कहा, जातीय जनगणना नहीं, गरीबों की गणना हो, इससे सरकारी सुविधा पहुंचने में मदद मिलेगी। आरक्षण सभी समस्याओं का समाधान नहीं। एलजेपी के पारस गुट ने पटना में बुलाई बैठक। बिहार प्रदेश के अध्यक्ष प्रिंस राज नवगठित राज्य कमेटी, जिलाध्यक्षों और दलित सेना के नेताओं के साथ बातचीत करेंगे। मेडिकल में ओबीसी आरक्षण के फैसले को बीजेपी ने बताया ऐतिहासिक। कहा, पिछड़ों गरीबों की बेहतरी मोदी सरकार का एजेंडा। कांग्रेस बोली, ओबीसी के लिए सरकार ने नहीं किया कोई काम। पुलवामा में महबूबा मुफ्ती का बयान। बोली, पीडीपी एकमात्र पार्टी जो बीजेपी को चुनौती दे सकती है। अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल की अगुवाई में बीएसपी, एनसीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसदों ने राष्ट्रपति से मुलाकात की। किसान आंदोलन के समाधान के लिए जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी बनाने की मांग की है। मेघालय के मंत्री सनबोर शुलई का बयान। मुर्गे, बकरे या मछली खाने की बजाय बीफ ज्यादा खाओ। शुलई ने पिछले हफ्ते ही मेघालय में कैबिनेट मंत्री की शपथ ली है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। पुलवामा में जैश के मुखिया मसूद अजहर का रिश्तेदार अबू सैफुल्लाह उर्फ लंबू समेत 2 आतंकी ढेर। पुलवामा आत्मघाती हमले की साजिश में शामिल था लंबू। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक जैश का आतंकी अबू सैफुल्लाह उर्फ लंबू पुलवामा हमले के दिन तक फिदायीन हमलावर आदिल डार के साथ मौजूद था। इस हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे। कश्मीर के आईजी विजय कुमार ने कहा, आतंकी लंबू नए आतंकियों की भर्ती कराता था, उन्हें ट्रेनिंग देता था। पुलवामा हमले में शामिल 19 आतंकियों में से 8 मारे जा चुके हैं। सुरक्षा एजेंसियों का चौंका देने वाला खुलासा। कश्मीरी युवक सरहद पार करने के लिए पासपोर्ट और वीजा का इस्तेमाल करने लगे हैं। पिछले 5 साल में 40 से ज्यादा लड़के आतंकी बनने के लिए इसी तरीके से पाकिस्तान गए। जठेड़ी की गिरफ्तारी पर दिल्ली पुलिस ने कहा, 15 दिन के अंदर जठेड़ी की खोज में पुलिस ने करीब 10,000 किलोमीटर का सफर किया। हम 7 राज्यों में जठेड़ी को तलाश रहे थे। हरियाणा के रोहतक में संदिग्ध पॉलीथीन छूने पर धमाका हुआ। एक ग्रामीण जख्मी। पुलिस को मौके पर बैटरी और तारें मिली हैं। मुंबई के गोरेगांव वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार रेंज रोवर कार डिवाइडर से जा टकराई। बाल बाल बचा सवार। दिल्ली से सटे नोएडा में विलुप्त प्रजाति का पेंगुलिन मिला। वन विभाग को सौंपा गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।